दोस्तों आज इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट फॉल्स के बारे में बात करेंगे जिनको हिंदी में बोला जाता है जलप्रपात। दोस्तों पहले हम ट्रिक को समझेंगे, उसके बाद हम छोटा सा एक टेस्ट लगाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। एक बात और मैं बता दूं तो आपको कि आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है चैनल को, और ऐसा सपोर्ट ऐसा प्यार बनाते रहिएगा। आप खुद कंपेयर करो कि आपका पहले जीके कैसा था और चैनल से जुड़ने के बाद जीके कैसा है। दोस्तों आपको रिवीजन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी लोग कमेंट भी करते हैं कि मुझे मेरा जीके का नॉलेज बढ़ता जा रहा है, तो आप 6 महीने इसको दीजिए, इस चैनल को। 100% मैं बोल सकता हूं कि आपको जीके का आपका जो नॉलेज है वो 100% इंक्रीज होगा। देखिए क्या होता है, एग्जाम में हम जाते हैं एप्टीट्यूड रीजनिंग की तो प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, बट जीके का हम रिवीजन बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे समय पे क्या होता है, जो हमने कुछ यूनिक तरीके से जो चीजें याद रख रही है वो हमको इंस्टेंटली उस एग्जाम में क्लिक हो जाता है। तो मेरा चैनल बनाने का मकसद भी यही था, और आपको हर वीडियो में मैं इसी तरीके समझाता हूं कि आपको सेकंड टाइम पे उसके रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़े। एक बार अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लिया, देन आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स आप बस इस चैनल को 6 से 7 महीने अच्छे से पूरा देखिए। जो भी मैं ट्रिक्स एंड ट्रिक डालता रहता हूं आप कंटिन्यूसली उसको देखते रहिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में। आपका 100% जीके जो है मैं स्ट्रॉन्ग करके रख दूंगा। भरोसा रखिएगा दोस्तों, और आपका ऐसा ही प्यार बना के रखना। चलिए अब हम बात करते हैं, आते हैं हमारे टॉपिक पे कि इंपॉर्टेंट जलप्रपात, और उसकी हम ट्रिक देखते हैं। दोस्तों मैंने बहुत अच्छी सी ट्रिक बनाई है इसकी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहे होंगे ये 5 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉल्स हैं, जलप्रपात हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूं। जोग गोरसोप्पा जो है, ये जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पे बना हुआ है और कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे है शिव समुद्रम, ये कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में स्थित है। गोकक है जो गोकक नदी पर है और कर्नाटक में है। धुआंधार फॉल्स कहां पर है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है और मध्य प्रदेश में स्थित है। मुंडुरु जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर है और झारखंड पे है। दोस्तों अब हमें कंफ्यूजन हो जाता है कैसे याद रखें, बार बार डिफिकल्टी होती है। अरे यार आज तो याद रहेगा, 3 दिन बाद भी याद रहेगा, बट एग्जाम जब आएगी 2-3-4 महीने का समय हो जाएगा बीच में, हमें याद नहीं रहेगा। इंस्टेंटली क्वेश्चन आया, हम गलत करके आ गए, तो क्या मतलब निकला हमका? उस टाइम हमने इतनी मेहनत करी उसको समझने में, क्या मतलब निकला हमारा फिर? तो आज मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उससे मैं आपको परमानेंटली इसको याद करा दूंगा, बार बार रिविजन का झंझट खत्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए एक एक करके हम ट्रिक से याद करते हैं। चलिए पहला लेते हैं हम जोग फॉल्स को। तो फ्रेंड्स इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। जोग गोरस्पा शरावती नदी और कर्नाटक पे स्थित है। पहला एक तो इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं कि जोग गोरस्पा जो है, ठीक है, गोरसप्पा जो है, ये फॉल्स जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है दोस्तों? सबसे ऊंचा। ध्यान रखिएगा, मैंने सबसे ऊंचे की बात करी है। ओके फ्रेंड्स, बड़े की बात नहीं करिए, ऊंचे की बात करिए। तो जोग गोरस्पा जो है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का, तो ध्यान रखिएगा। ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूं मैं। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट जो है वो इसी जोग गोरस्पा उसी पर बना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। तो चलिए अब देखते हैं हम कैसे याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, आप स्टोरी ऐसे ध्यान रखिएगा कि आप जोग, जोग वर्ड पकड़िए। जोग, जोग क्या होता है दोस्तों? आपको पता होगा, वो काले काले जो होते हैं जोग, जो चिपक जाते हैं बॉडी पे। चिपकते क्या ना चिपकते हैं, है ना? तो वो जोग जो है वो एक आदमी को चिपक गए। अब वो आदमी को इसलिए चिपके कि वो होश में ही नहीं था, वो शराब के नशे में धुत होकर इधर उधर घूम रहा जंगल में, तो उसको जोग जो थे काले कलर के वो बॉडी पे चिपक गए उसके। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो शराब के नशे में था। होश में होता तो शायद उसको नहीं चिपकते, बट वो शराब के नशे में था। अब शराब के नशे में दोस्तों क्या होता है, नाटक करता है ना कोई भी इंसान, उसको समझाओ तो समझता नहीं है, कुछ भी फालतू नाटक करता है। तो अब ये पूरी स्टोरी थी, अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं। तो आदमी शराब के नशे में था और उसके जोग चिपक गए। तो इससे हमारा क्लियर हुआ कि जोग जो हमारा जलप्रपात है वो कहां पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। शराब से हमारा क्या हुआ? शरावती नदी बन गया। अब शराब पी के आदमी क्या करता है? ऑब्वियस सी बात है, नाटक करेगा। तो नाटक करने से हमारा बना कर्नाटक, तो वो कर्नाटक में स्थित है शरावती नदी, ठीक है, पे बना हुआ है और कर्नाटक में स्थित है। तो इस तरीके से हमने याद कर लिया, जोग गोरस्पा जो है वो शरावती नदी बना हुआ। ये स्टोरी थी, आपको दिमाग में 100% याद रहेगा।
आप चाहे भूलने की कोशिश कर लेना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना इससे, तो आपके दिमाग में जरूर क्लिक होगा कि इस तरीके से मैंने वीडियो में सुना था। चलिए अगला देखते हैं हम अब। अगला कौन सा है हमारा, शिव समुद्रम। अब शिव समुद्रम काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसकी ट्रिक बताता हूं मैं आपको। आपको जैसा दिख रहा होगा यहाँ पर समुद्र दिख रहा होगा, ठीक है। शिव समुद्रम में हम पकड़ेंगे समुद्र को। समुद्र जो है दोस्तों, वैज्ञानिक ने बोल रखा है कि समुद्र का जो लेवल है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक है। अब बढ़ रहा है और जो हमारी धरती है जहां पर भूभाग है वो स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो समुद्र का जो स्तर बढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, स्तर वेरी कर रहा है। वेरी करना मतलब चेंज होना, वेरी करना मतलब चेंज होना, ठीक है। इंग्लिश में हम वेरी करना बोलते हैं उसको। तो समुद्र का स्तर चेंज होता जा रहा है लगातार, मतलब वेरी करता जा रहा है, उससे हमने पकड़ा वेरी, ठीक है। तो कावेरी हमारा नदी बनकर आ गया उससे। ओके फ्रेंड्स, और ये जो है ये कहां पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिए। तो शिव समुद्रम हमने पकड़ लिया, समुद्र से पकड़ा हमने कि समुद्र का स्तर जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। चेंज होना मतलब वेरी करना, और वेरी से हमने पकड़ लिया कावेरी। तो ऑप्शन में आपको समझ में आ जाएगा, आप आराम से उसको टिक कर लेंगे। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं अब मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट, धुआंधार जो हमारा फॉल्स है वो कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है और नर्मदा नदी पे। तो चलिए इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं। तो आपको जैसा समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है धार, ठीक है। अब इतनी प्यारी स्टोरी है इसकी, थोड़ा सुनिएगा, एक बार आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। धार दोस्तों, धार क्या होता है, एक पानी की धार होती है, ठीक है। जब वो पानी की धार गिर रही थी तब क्या हुआ कि जैसे ही वो जमीन पे पड़ी, तो पड़ने के बाद क्या हुआ, उसके जो पानी की जो बूंदे थी वो आसपास पूरे जो उसके एरिया था वहां पर वो फैल गई। अब वो फैलने के बाद क्या हुआ दोस्तों, जो आसपास का जितनी भी लकड़ियां थी वहां पर, ठीक है, जंगल में, तो वहां पर वो लकड़ियां सारी क्या हो गई दोस्तों, गल गई। ऑब्वियस सी बात है, अगर पानी की कहीं धार गिरेगी जोरदार, तो जोरदार धार गिरने से आसपास वो पानी उचकेगा, और उचकने के बाद आसपास के जो एरिया है उसको पूरा गीला कर देगा, बिल्कुल। अब गीला होने के बाद आसपास की जो लकड़ियां हैं सारी वो गीली हो गई। अब गीली होने के बाद वो लकड़ी कैसी हो जाती है दोस्तों, नरम हो जाती है। सूखी लकड़ी बिल्कुल कड़क रहती है और गीली लकड़ी कैसे, एकदम नरम हो जाती है, ठीक है। तो अब नरम लकड़ी हो गई वो और गल गई। अब उसको मैं लेके आया और मैंने उसमें आग लगाने की कोशिश करी। तो अब दोस्तों वो गीली लकड़ी है, उसमें आग लगाऊंगा तो एकदम से आग तो लगेगी नहीं, वो धुआं धुआं कर देगी आसपास। तो उसने क्या करा, गीली लकड़ी ने पूरा आसपास धुआं धुआं कर दिया। तो फ्रेंड्स यही हमारी ट्रिक थी। अब इसको पूरा समझिए। एक धार थी, धार घिरी, उछल के पानी गया, तो आसपास की लकड़ी सारी गीली हो गई, ठीक है, और लकड़ी नरम पड़ गई, जिसको जलाया मैंने धुआं आया। तो आप आराम से याद रख सकते हैं, लकड़ी नरम पड़ गई थी धार की वजह से, ठीक है, और नरम पड़ने के बाद हमने आग लगाई तो धुआं आया, तो धुआं आया बिल्कुल। तो आप आराम से ध्यान रख सकते हो, धुआंधार जो कभी भी अगर ऑप्शन में आपको दिखेगा तो आपको एकदम से आपको समझ में आ जाएगा कि अरे यार लकड़ी नरम पड़ गई थी, तो नरम से हमारा बना नर्मदा, ठीक है। तो इस तरीके आप उसको आसानी से याद रख सकते हो, उसको कोई डिफिकल्टी नहीं है। और नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो धुआंधार कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी आसानी से, हम अगर इससे रिलेटेड आता है क्वेश्चन तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे उसको। चलिए अगला इंपॉर्टेंट अब हम देखते हैं फॉल्स। अगला हमारा आता है जलप्रपात हुंडरू, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा जा रहा है, लास्ट 4-5 साल से तो क्वेश्चन बन ही रहा है इस पे से। तो इसको तो आपको बिल्कुल अच्छे से ट्रिक बना के बताऊंगा मैं, तो भूलोगे नहीं। तो इसकी ट्रिक ये है, हुंडरू, आपको वर्ड दिख रहा होगा हुंडरू। हुंडरू से दोस्तों हमको समझना है, हुंड, ये जो आपको दिख रहा है हुंड, ये हुंड हल्का हल्का अपने को दे रहा है सूंड से रिलेटेड, हुंड सूंड, हुंड सूंड, ठीक है। तो हम सूंड पे आ गए, हुंड जैसे आएगा हम उसको पकड़ लेंगे सूंड से। अब दोस्तों सूंड किसकी होती है सबसे, आपको सूंड के बारे में अगर पता चल रहा है तो आपके दिमाग में हाथी आ रहा होगा, बिल्कुल सही आ रहा है। तो हाथी की सूंड कैसी होती है दोस्तों, बड़ी होती है। तो कितनी बड़ी सूंड होती है, सबसे लंबी सूंड किसकी होगी, हाथी की होगी। तो बिल्कुल सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं अपन। तो एशिया का सबसे बड़ा, बड़ी से निकल कर आया, एशिया का सबसे बड़ा जो है जलप्रपात है वो हुंडरू है। हुंड से हमने पकड़ा सूंड, सूंड जो है वो हाथी की सबसे बड़ी होती है। तो बड़ी से निकल कर आया हमारा बड़ापन, तो बड़ापन से निकल के आया कि जो सबसे बड़ा है एशिया में जलप्रपात वो है हुंडरू, ठीक है। सबसे ऊंचा कौन सा था, जोग था, है ना, जोग गोरस्पा हमने देखा था, वो सबसे ऊंचा था। और सबसे बड़े की बात करेंगे तो वो है हुंडरू, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब मैं बताता हूं आपको, हाथी की सूंड रहती है। अब वो सूंड से क्या करता है, पानी भरता है और ऊपर फेंकता है। तो वो कैसे झरने टाइप लुक देता है, देता कि नहीं देता है, ठीक है ना।
तो पानी भरा और उसने ऊपर फेंका और हमारे ऊपर फेंकता है और हमको ऐसा लगता है झरना गिर रहा, झरना झरना, तो झरने से हमारा बना झारखंड। तो इससे एक बात और निकल कर आ गई कि हुंडरू जो है वो कहां पर स्थित है, झारखंड में स्थित है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा झरना कौन बनाता है पता है आपको? मैं एक बात बताता हूं। एक सोने का हाथी थे। वो सोने का हाथी जो है ना, वो क्या करता है, जब अपनी सूंड से पानी भरता है तो वो जब ऊपर फेंकता है पानी को तो वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, पानी बंद ही नहीं होता है। इस वजह से वो जो है सोने का हाथी सबसे ज्यादा झरना बनाता है। तो सोने का हाथी बनाता है तो आपको दिमाग में आ ही रही होगी इमेजिनेशन कि सोने का हाथी है, इस वजह से हमारा क्या है दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू स्थित है। ठीक है, सोना सोना हमको लेके आना था कुछ ना कुछ, तो मैं इस तरीके से उसको लेके आ गया आपके दिमाग में। तो हुंडरू जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी ये ट्रिक है। तो आपको आसानी से याद रहेगा, हुंडरू आया तो सूंड निकल कर आ गई। सूंड जो होती है वो सबसे बड़ी किसकी होती है? हाथी की होती है। ठीक है ना, तो बड़ी बड़ी की बात हुई तो बड़ा, सबसे हुंडरू जो है सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा जल प्रताप है। और वो अपनी सूंड से पानी भर के फेंकता है तो झरना बनाता है, तो झरने से हमारा झारखंड निकल कर आ गया। और सबसे ज्यादा झरना कौन बनाएगा? सोने वाला हाथी। तो सोने सोने का जो हाथी होगा वो बनाएगा, तो सोने से हमारा स्वर्ण बन के आया और स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो इस तरीके से हमने इसको याद कर लिया। चलिए अगला देखते हैं हम इंपॉर्टेंट। अगला है दोस्तों हमारा गोकक जलप्रपात। वो कहां पर स्थित है? गोकक नदी पे स्थित है। गोकक जो कि थोड़ा हट के नाम आ रहा है तो आपको भी समझ में आ ही जाएगा कि गोकक जो है वो गोकक नदी पे स्थित है। ठीक है, और कहां पर है? ये कर्नाटक में है। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक छोटा सा था। इसको ज्यादा कोई आपको, मुझे नहीं लगता कि इसको कोई ट्रिक बनाने की जरूरत पड़ेगी, आपको डायरेक्टली वो याद रह जाएगा। ऐसा जिस पे क्वेश्चन अगर बनेगा भी सही तो 100% ये बनेगा कि ये कहां पर स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हमने याद तो कर लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जलप्रपात, फॉल्स सारे याद हो चुके हैं हमें। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इससे और देखते हैं कि हमारी ट्रिक काम कर रही है कि नहीं कर रही है क्वेश्चन में। चलिए फ्रेंड्स, पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऊंचे की बात हो रही है। ठीक है, तो ऊंचा दोस्तों कौन सा था? मैंने आपको बताया था शिमसा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल डी आंसर। जोग जोग जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा इसकी हाइट कितनी है? 225 मीटर है। ठीक है, तो जोग हमारा आंसर होगा। एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सेकंड, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए, अब शिव समुद्र हमने पकड़ा वर्ड समुद्र, जो कि हमने देख रखा था। समुद्र का लेवल कंटिन्यूसली अप डाउन हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब वेरी कर रहा है। तो वेरी करना मतलब हमारा दोस्तों कावेरी, या ऑप्शन डी हमको समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने उसको क्लिक कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। हुंड्रू से सूंड समझ में आई हमको। ठीक है, कावेरी नदी, चंबल, सोन नदी। ठीक है, हमको पता था कि सोने का जो हाथी है वो सबसे ज्यादा झरना बनाता है, क्योंकि हुंडरू से हमको सूंड समझ में आई और सूंड जो है वो सबसे बड़ी है, मतलब हुंडरू जो जलप्रताप है वो सबसे बड़ा है, पर ये पूछा ही नहीं उसने। उसके बाद अपना हमारा क्या था कि सूंड से वो पानी ऊपर फेंकता है, मतलब झरना बनाता है, झारखंड में स्थित है, वो भी इसने नहीं पूछा। पर इसने पूछा कि हुंडरू किस पे स्थित है। ठीक है, तो हमको याद था कि सोने वाला हाथी जो है वो ज्यादा झरना बनाता है, तो सोना स्वर्ण से निकल कर आया, तो स्वर्ण नदी, ऑप्शन डी सही होगा। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। और हम, महात्मा गांधी विद्युत प्लांट कहां पर स्थित है? मैंने आपको बताया था जो जोग प्रपात है हमारा, उसी पर महात्मा गांधी विद्युत प्लांट स्थित है। ठीक है, आरआरबी जीजी 2002 क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, काफी टाइम हो चुका है तो अगेन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? चलिए देखते हैं हम। आईएएस 2008 का क्वेश्चन है। गोकक नर्मदा नदी पर, नहीं, अलग सा वर्ड था गोकक, हमने देखा था गोकक कहां पर स्थित था? गोकक नदी पर स्थित था, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। शिव समुद्रम कावेरी, मतलब समुद्र का स्तर वेरी कर रहा है, तो हमारा तो ये भी, ये बिल्कुल सही है। ये तो हमारा गलत हो गया था, ये हमारा बिल्कुल सही है। और जोग शरावती नदी, जोग चिपक गए थे उसको क्योंकि उसने शराब पी ली थी बहुत ज्यादा, तो हमारा निकल के आ गया बिल्कुल। तो शरावती बिल्कुल सही है, मतलब 2 और 3 सही है, तो 2 3 ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमने उसको सॉल्व कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक के माध्यम से हमें इंस्टेंटली उसी टाइम याद होगा एग्जाम में। आप सोचोगे कि मुझे कल इसका रिवीजन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। आपने बस ये वीडियो देख लिया ना, अब निश्चिंत हो जाइए। एग्जाम में आन दो क्वेश्चन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आपसे बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप एप्टीट्यूड रीजनिंग सबका रिवीजन कर सकते हो, बट जीके का नहीं कर सकते हो। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपको बस मैं एक बार बता दूं कि आपको बस याद हो जाए इस तरीके से कि आपको एग्जाम में उसको
देख के समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन, अरे हाँ यही होगा यार, इस तरीके से मेरे को ऑप्शन आप पकड़ लोगे बिल्कुल। याद करी हुई चीजें तो सब भूल जाओगे एग्जाम में, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी खतरनाक होती है कि अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छा चीजें भूल जाते हैं। तो हम कुछ यूनिक तरीके से पढ़ते हैं, हमारा पढ़ने का तरीका अलग है, तो हमको बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे को जितनी भी एग्जाम में देता था जीके में, मतलब मैं 90% क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेता था, सिर्फ इन यूनिक ट्रिक की वजह से। तो फ्रेंड्स मैं वो चाहता हूं कि वो नॉलेज सब आपको मैं दे दूं इन वीडियो के माध्यम से, जिससे आपको बेनिफिट मिले और आप अच्छी अच्छी एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम जो है वो आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाला हूं। अभी काफी टॉपिक अपने बचे हुए हैं, मैं हिस्ट्री पे भी लेके आऊंगा, मैं ज्योग्राफी पे भी लेके आऊंगा, साइंस पे और पॉलिटी पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे भी मेरा वर्क चल ही रहा है। साथ साथ मैं आपको हर चीज का टॉपिक, हर एक टॉपिक पे अच्छे 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 क्वेश्चंस बनाकर और स्टेट बनाकर और ट्रिक बनाकर मैं आपको समझाऊंगा। फ्रेंड्स जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।